हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 13 अप्रैल और आज के दिन के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना डेली वीडियो की टाइम पर नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन को। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों शुरू हुआ है झांसी में। ठीक है। नेक्स्ट था, होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी सैमुअल हैनीमैन ने। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 प्राप्त किया? तो अभी हाल ही में AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 प्राप्त किया है दोस्तों IOCL ने। किसने? IOCL ने, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये एक महारत्न कंपनी है और इसे अभी हाल ही में AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 दिया गया है। और क्यों दिया गया है? इसके साल भर के, वर्ष भर के बेस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए इसको दिया गया है। इसको चुना गया है कि ये साल भर का, पूरे इस वर्ष का बेस्ट पब्लिक सेक्टर का कंपनी है। ठीक है, IOCL। इसको दिया कौन है अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। और किसको दिया है? IOCL के जो डायरेक्टर हैं संजीव सिंह। किसको? संजीव सिंह को दिया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने AIMA मैनेजिंग इंडिया का अवार्ड। AIMA क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। क्या होता है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो इसके तहत कुल 11 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया था। ठीक है। बात करते हैं IOCL की। IOCL मैंने बताया एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, यानी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं संजीव सिंह जी। क्लियर है। महारत्न कंपनियों पर भी मैंने दोस्तों वीडियो बनाई हुई है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग महारत्न कंपनीज मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सरकार ने किस देश से 464 T-19 टैंकों की खरीद को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट ने 464 T-90 टैंकों को खरीद की मंजूरी दी है रूस से। ठीक है, रूस से खरीदेगा भारत। कितना? 464 T-90 टैंक। ठीक है। अब इसके में कुल कितनी लागत आएगी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लागत आने वाली है दोस्तों 13,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा। कितना? 13,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक की लागत आएगी। अब इसको सेना में जब शामिल कर दिया जाएगा तो हमारी सेना के पास टोटल 2000 ऐसे टैंक हो जाएंगे। कितने? टोटल 2000 T-90 टैंक हो जाएंगे। और इन सभी टैंकों को दोस्तों भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। ठीक है, जिससे हमारी सेना को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। बात करते हैं हम लोग रूस की। रूस देख लीजिए मैप में, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। इसकी राजधानी है मॉस्को। मॉस्को में ही हुआ था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसको जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके। रूस की करेंसी होती है दोस्तों रूबल और यहाँ की संसद का नाम होता है ड्यूमा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने? इजराइल के प्रधानमंत्री दोस्तों एक बार फिर से बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से बन गए हैं और ये 5वीं बार बने हैं। कौन सी बार? 5वीं बार बने हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में इजराइल में चुनाव हुआ था और इसमें इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू ये इतिहास में, वहाँ के इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले भी PM बन चुके हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले PM कौन बन गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। 5वीं बार इन्होंने जीता है चुनाव। ठीक है। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल दोस्तों मैप में देख लीजिए, इजराइल की राजधानी होती है यरूशलेम। यहाँ की मुद्रा होती है न्यू शकेल और यहाँ की संसद का नाम होता है नेसेट। क्या नाम होता है? नेसेट होता है यहाँ की संसद का नाम। ठीक है। यहाँ के PM तो आप लोग जान ही गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नवरत्न कूल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवरत्न कूल का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है वरुण धवन को। किसे? वरुण धवन को नवरत्न कूल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
आप लोग देख रहे होंगे इससे पहले काफ़ी सालों से नवरत्न ब्रांड का जो है उसका प्रमोशन अमिताभ बच्चन जी कर रहे थे, शाहरुख खान कर रहे थे, गोविंदा, शिल्पा शेट्टी वगैरह सब लोग करते आए हैं। तो वरुण धवन को बनाया गया है नवरत्न कूल का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नवरत्न दोस्तों इमामी का ही एक सब पार्ट कह लीजिए, इमामी का ही एक टाइप है, जान लीजिए प्रोडक्ट है, ठीक है, इमामी नवरत्न कूल। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन को नियुक्त किया गया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एक नया क्लाउड प्लेटफॉर्म एथोस लॉन्च किया? इसको एंथोस रहेगा, सही कर लीजिए, एंथोस, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों गूगल ने लॉन्च किया है एंथोस नाम का एक क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये दोस्तों जो गूगल का एंथोस लॉन्च किया गया है ये क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी ने इसका उद्घाटन किया है, इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे यूज़र्स को कहीं से भी एप्लीकेशन चलाने की अनुमति मिल जाएगी, ठीक है। अलाउ करेगा कि यूज़र्स कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है, अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये ओपन क्लाउड प्लेटफॉर्म है एक प्रकार से कह लीजिए, ओके। तो गूगल आया है तो गूगल के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी से। गूगल के CEO सुंदर पिचाई भारतीय मूल के, गूगल के संस्थापक लैरी पेज, और गूगल ने अभी हाल ही में, मैंने कल की वीडियो में शायद बताया था कि गूगल ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की। तो इसको भी याद रखिएगा, गूगल ने अभी हाल ही में पहली अपनी ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, NMCG को किस देश में वैश्विक शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में लंदन में दोस्तों सम्मानित किया गया है NMCG को। NMCG क्या है? NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्या? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इसको अभी हाल ही में लंदन में आयोजित हुए वैश्विक शिखर सम्मेलन और किस कैटेगरी में सम्मानित किया गया है? पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर में। किसमें? पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर चुना गया है इसे, NMCG को, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को, जिसे हम लोग जनरली नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि इसको ये अवार्ड दिया कौन? तो ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा। किसके द्वारा? ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा ये दिया गया वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में, जो कि आयोजित हुआ था लंदन में। क्लियर है, लंदन में ये आयोजित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दोस्त एजुकेशन ने कितने $1000 का ग्लोबल टेक पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्त एजुकेशन ने दोस्तों $25,000 का ग्लोबल टेक पुरस्कार जीता। ये दोस्त एजुकेशन है क्या दोस्तों? ये एक इंडिया का एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है और इसे अभी हाल ही में $25,000 का ग्लोबल टेक अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं ये ग्लोबल टेक अवार्ड है क्या, कौन देता है? तो दोस्तों ग्लोबल टेक अवार्ड जो होता है ये UK के वर्की फाउंडेशन द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? वर्की फाउंडेशन द्वारा। नोट कर लीजिए आप लोग, UK के वर्की फाउंडेशन द्वारा ये संचालित किया जाता है और नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज़ 2019 के तहत इसको दिया गया। किसके तहत? नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज़ 2019 के तहत इसको चुना गया है, ग्लोबल टेक अवार्ड दिया गया है। $25,000 का ये अवार्ड होता है, दोस्त एजुकेशन को मिला है। इसके साथ ही दोस्तों 2 और कंट्रीज़ की कंपनी को मिला है। किसको? इसको, एक तो तंजानिया की और दूसरे मिस्र के। तो तंजानिया और मिस्र को भी इसके साथ ही में मिला है, ठीक है, दोस्त एजुकेशन के साथ। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना पहला कमर्शियल प्रक्षेपण किया? तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने दोस्तों, किसने? स्पेस एक्स ने, मैंने इसके बारे में भी कई बार आपको बताया है। इसने अभी हाल ही में अपना पहला कमर्शियल लॉन्च किया है। अच्छा, किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? इसने अपना फाल्कन हैवी रॉकेट यूज किया है इसके लिए, इसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है। फाल्कन हैवी रॉकेट जो है दोस्तों ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट माना जाता है, जो स्पेस एक्स का ही है, ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये फाल्कन हैवी रॉकेट। तो इसी के द्वारा ये इसका पहला स्पेस एक्स का पहला कमर्शियल लॉन्च अभी हाल ही में किया गया। और कहाँ से किया गया? फ्लोरिडा से। कहाँ से? फ्लोरिडा से ये प्रक्षेपण किया गया, लॉन्च किया गया इसका। और था क्या ये दोस्तों अरबसैट नाम का एक सऊदी अरब का सैटेलाइट था। क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरबसैट नाम का सऊदी अरब का एक सैटेलाइट था। तो अगर एक लाइन में हम लोग फिर से बोलें तो अरबसैट नाम के एक सऊदी अरब के सैटेलाइट को फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा स्पेस एक्स ने लॉन्चिंग किया है और ये स्पेस एक्स का उसका पहला कमर्शियल लॉन्च था। क्लियर है बिल्कुल।
स्पेस एक्स के मालिक कौन हैं? एलन मस्क। मैंने इनके बारे में आपको कई बार बताया है। एलन मस्क हैं इसके स्पेस एक्स के मालिक, ठीक है। ये एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हम लोगों की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, अमेरिका की है नासा, ठीक है। तो इसी प्रकार से स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका के एलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ठीक है। ये जो इसरो हो गया, नासा हो गया, ये तो गवर्नमेंटेड होती हैं, उस देश की होती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये इसकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रूस के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब रूस का सबसे बड़ा सम्मान होता क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। मैं लिख भी दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल होता है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और इससे सम्मानित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। ये इनका अगर टोटल अभी तक का बात करें तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। कौन सा? 7वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है नरेंद्र मोदी जी का। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जायद पदक। क्या मिला था? जायद पदक, जो कि यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और उससे पहले मैंने आपको रिवाइज कराया था कि चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड और सियोल शांति पुरस्कार भी पा चुके हैं, ठीक है। तो रूस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है दोस्तों, प्रोफेसर नाज़मा अख्तर को। किसे? प्रोफेसर नाज़मा अख्तर को नियुक्त किया गया है जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति कौन बनी? प्रोफेसर नाज़मा अख्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर वोटर पार्क का उद्घाटन किया गया? वोटर पार्क, आप लोग वाटर पार्क अभी तक सुने होंगे, ये वोटर पार्क है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में पहला वोटर पार्क उद्घाटन किया गया है इसका, ठीक है। ये गुरुग्राम के विकास भवन परिसर में उद्घाटन किया गया है इसका। कहाँ पर? विकास भवन परिसर में। अच्छा, इस वोटर पार्क का उद्घाटन क्यों किया गया है? तो नाम से ही आपको लग जा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि चुनावी माहौल है, चल रहा है, तो मतदाता लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों को चुनावी प्रक्रिया के बारे में समझाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो जो हरियाणा के जो CEO हैं, यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, यहाँ वो वाला CEO की बात नहीं कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाले की नहीं। ये CEO का मतलब होता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। तो जो हरियाणा के चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं राजीव रंजन जी, उन्होंने ही अभी हाल ही में हरियाणा में गुरुग्राम में वोटर पार्क का उद्घाटन किया है। क्लियर है बिल्कुल। अब आया है हरियाणा, तो हम लोग हरियाणा के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए इंडिया के, ये रहा हरियाणा। हरियाणा की राजधानी होती है चंडीगढ़। यहाँ के CM हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। क्लियर है इतना? तो बस दोस्तों, आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। वीडियो आजकल थोड़ा सा लेट आ रही है, उसका कारण ये है दोस्तों कि आज NTPC और JEE की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास चीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही मेहनत हुई है इस चीज़ पर और आज मैं दोपहर तक उसका अनाउंसमेंट कर दूँगा। बहुत ही स्पेशल है। जो लोग RRB NTPC की और RRB JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ ही जो RRC ग्रुप D आया है उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा चीज़। तो बहुत ही ज़्यादा इस पर मेहनत हुई है दोस्तों, रात भर दिन भर मेहनत हुई है इस पर। तो इसी वजह से आजकल वीडियोज़ भी लेट हो जा रही हैं आने में, तो उसके लिए सॉरी। और अब से आपको वीडियो टाइम पर मिल जाया करेगी। लेकिन आज जो मैं लाने वाला हूँ स्पेशल अनाउंसमेंट करूँगा, दोपहर या शाम तक करूँगा। अभी थोड़ा सा उसमें काम बाकी है, फाइनल हो जाए, जैसे ही हो जाता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो आप लोग शाम तक तैयार रहिएगा, ओके। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है दोस्तों, CRPF के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन हैं? CRPF के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? अल्जीरिया की करेंसी क्या है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो लोग डिटेल में आंसर करेंगे उनके नाम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं हम लोग कल की वीडियो में किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो कल की वीडियो में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम हैं अमरजीत, नेहा सिन्हा, गौरव प्रहलाद, एहसान अली, संगीता रावत, चांदनी, सूरज कुमार, खुशबू, अर्जुन महतो, किशोर वर्मा, आशुतोष कुमार, प्रतीक, परम सिद्धू, अंशुल कुमार, चंद्रावती। तो
तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। जो लोग डिटेल में आंसर करते हैं उन्हीं का नाम मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत करें कि जो लोग करेक्ट आंसर दें उनका नाम लें। अगर ऐसा मैं करने लगूँगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे और लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जो लोग डिटेल में लिखते हैं उनके मैं नाम लेता हूं, और उनमें भी जो टॉप 15 होते हैं, यानी कि जो सबसे पहले 15 लोग होते हैं, उनके नाम लिए जाते हैं, ठीक है। वरना बहुत ज़्यादा नाम हो जाएंगे और टाइम लॉस होगा फालतू का, ठीक है। तो इसको इसलिए नाम लिया जाता है जिससे लोगों के बीच मोटिवेशन बढ़े और लोग डिटेल में लिखने का प्रयास करें, और जिससे उनका नॉलेज भी बढ़े, उनका रिवीजन भी हो सके। इसके साथ ही जो और लोग भी कमेंट पढ़ें आप लोगों के, उनका भी फ़ायदा हो सके। तो यही उद्देश्य रहता है मेरा। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.